और बड़ी जानकारी आपको बता दें कि नंदन नीलेकणी संभालेंगे परीक्षा सुधार की कमान। परीक्षा व्यवस्था के लिए बनी हाई पावर टास्क फोर्स और तकनीकी आधारित और पारदर्शी सिस्टम पर होगा पूरा फोकस और पेपर लीक रोकने के लिए सरकार का ये बड़ा कदम माना जा रहा है। ऐसे में देश की परीक्षा प्रणाली में बड़े बदलाव की दिशा में केंद्र सरकार ने अहम कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाई पावर टास्क फोर्स के गठन का ऐलान कर दिया है और जिसकी कमान इंफोसिस के सह संस्थापक और आधार परियोजना के प्रमुख वास्तुकार नंद नीलेकणी को सौंपी गई है और ये टास्क फोर्स देश की परीक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, भरोसेमंद और तकनीकी आधारित बनाने के लिए रोड मैप तैयार करेगी। हाल ही के पेपर लीक मामलों और छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान सरकार ने परीक्षा सुधारों को प्राथमिकता दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि परीक्षा प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जिस पर हर छात्र और अभिभावक भरोसा कर सके और इससे आधुनिक तकनीक का अधिकतम इस्तेमाल हो। टास्क फोर्स में शिक्षा, विज्ञान, तकनीकी, सुरक्षा और प्रशासन से जुड़े विशेषज्ञ भी शामिल किए गए हैं जो कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी समेत पूरे परीक्षा व्यवस्था में संरचनात्मक और तकनीकी सुधारों के सुझाव देंगे। सरकार का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाना है और निष्पक्ष परीक्षा प्रणाली सुनिश्चित करना है। ऐसे में ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है कि टास्क फोर्स का गठन किया गया है। पेपर लीक मामले में सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया है। परीक्षा प्रणाली के लिए हाई पावर टास्क फोर्स का गठन किया गया है जिसको देखते हुए अब हमारे साथ मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी जुड़ चुके हैं। उनसे बातचीत करते हैं कि नंदन नीलेकणी जो है अब इस पूरी परीक्षा की कमान संभालेंगे। हाई पावर टास्क फोर्स बन गया है तो सर क्या लग रहा है कि पेपर लीक जो इतने समय से चल रहा था अब ये पेपर लीक रुक जाएगा? देखिए अनीता, सरकार के जो दिन है क्योंकि ये जो टीम सजाई गई है लीकेज रोकने के लिए और परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के लिए, कोई भी पेपर लीक ना हो और ढंग से सारे पेपर हो और व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे, उसके लिए जो टीम जो गठित हुई है, ये जितने भी नाम इसमें अगर आप पढ़ोगे तो आपको एक ना एक आपको बुद्धिजीवी आपको दिखाई देगा। बिल्कुल। इसरो के पूर्व चेयरमैन हैं और नीलेकणी साहब उनका अपना एक व्यक्तित्व रहा है। इसके अलावा जो शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए पूर्व लोग हैं वो भी हैं। तो मुझे लगता है अगर इनको इंडिपेंडेंट अगर चार्ज दे दिया गया, इनके ऊपर किसी तरीके से कोई दबाव नहीं रहा, तो निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि परीक्षाओं और शिक्षा पे जिस तरीके से तलवार लटकी पड़ी है वो कहीं ना कहीं उम्मीद जग रही है कि उसमें सुधार होगा जरूर। जी बिल्कुल। ऐसे में ये टास्क फोर्स बनी है सर, इससे पहले भी बन चुकी थी और फिर आज जो है मानसून सत्र में भी चर्चा होने का कहा जा रहा है कि चर्चा शुरू होगी। हालांकि पक्ष और विपक्ष उस समय देखा जाएगा, लेकिन टास्क फोर्स से क्या लग रहा है कि सिस्टम पूरी तरह से जो कड़ियां जुड़ी हुई हैं बच्चों से लेकर ऊपर बड़े पदाधिकारियों तक, तो ये कड़ियों में सुधार आएगा? नहीं, ये बात आपने बिल्कुल सही कही। देखो इस तरीके की टास्क फोर्स पहले भी कई सारी बन चुकी है और जब चीजें बिगड़ती हैं तो उसमें फास्ट ट्रैक भी बनाए जाते हैं, सब कुछ रहता है। तो पिछले अगर इन पे गौर करके हम नई चीजों को अगर उसमें कनेक्ट करें तो थोड़ा एकाएक पूरा विश्वास नहीं किया जा सकता कि इसके बाद वास्तव में क्या व्यवस्था सुधर पाएगी। और ये बात है, ये तथ्यात्मक रूप से सच है कि छोटी परीक्षा हो या बड़ी परीक्षा हो उसमें लीकेज पूरी तरीके से बढ़ चुका है। 120 बल्कि 126 छोटे बड़े पेपर लीक आउट होना और ऐसे बच्चे जो वास्तव में बहुत मेहनती हैं और परीक्षा पास करके अपना नया जीवन भविष्य बनाने की कोशिश करती हैं, उनके अरमानों पे किस तरीके से ये पलीता लगता है, तो इसमें थोड़ा दुख तो होता है। अब आप खुद देख लीजिए कि इस बार की जो नीट परीक्षा पिछली बार हुई थी जो लीक हो गई थी, तो उसमें 22.5 लाख बच्चों ने परीक्षा दी थी। बिल्कुल। फिर इन्होंने री एग्जाम करवाया, उसमें 19,870 बच्चे बैठे। मोटा मोटा 3-3.5 लाख बच्चे नहीं बैठ पाए। अब आप इतना बड़ा गैप आप कैसे भर पाओगे? ये बच्चे वो हैं जो बामुश्किल एक बार बड़ी मुश्किल से उन्होंने परीक्षा की तैयारी करी और वो लीक हो गई। दोबारा से ना उसके पास इतने संसाधन थे, ना उनके पास इतना वक्त था। तो इन सब चीजों को लेके
चीजें बाद में ना हो, आगे ऐसी भविष्य में ना हो, तो उसको लेके प्रधानमंत्री ने चिंता जताई है, अच्छी बात है। और सरकार अगर इस पे ईमानदारी से काम करती है तो मुझे लग रहा कोई सुधार, कोई रिफॉर्म होने बात कही जाएगी। अगर पता चला इतना बड़ा मूवमेंट हुआ, उस मूवमेंट को, उसकी तपिश को कम करने के लिए सारे ड्रामे अगर हो रहे हैं, तो मुझे लग रहा थोड़ा सा गलत होगा। जी बिल्कुल सर, एक अभिभावक होने के नाते भी मेरा एक सवाल होगा आपसे कि आप भी अभिभावक हैं, तो क्या अब आप इस टास्क फोर्स पर इतना भरोसा करेंगे? देखिए, मैंने बताया ना कि आशंका पूरा देश इस बात को जता रहा है कि देखिए पिछली दफे भी और पिछली विगत दिनों में भी ये चीजें हुई, उस समय भी इतना ज्यादा सुधार हो नहीं पाया था। लेकिन ठीक है, जो सरकार अगर करती है, उम्मीद तो आपको करना पड़ेगा। और इसके अलावा आपके हमारे पास चारा क्या है? सरकार कोई नया नियम बनाती है, नई टीम गठित करती है और व्यवस्था को रिफॉर्म करने की हम लोगों को दिलासा दिलाती है, तो हम लोग सिर्फ इंतजार कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं। इसके अलावा एक आम आदमी ये तो है नहीं सीधे मंत्रालय में चला जाए, जो अपनी इच्छा जाहिर करे कि ये नहीं, इसमें ये होना चाहिए, वो वैसे तो व्यवस्था अपने यहाँ है नहीं। लेकिन ठीक है, देरा दुरुस्त है और व्यवस्था थोड़ा सा सरकार पे भरोसा करके चलना चाहिए। जो 1 महीने थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। और मुझे लग रहा है ये इंतजार हम आप ही नहीं करेंगे, ये जो इंतजार हुआ है सीजेपी कॉकरोच पार्टी को दिलासा दिया गया है। अगर हमने सही नहीं करा तो दोबारा से आप अपना फिर कुछ भी आप कर सकते हो। जी ठीक है सर, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।